नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस रविवार फ्लिप बुक की एक नई कहानी के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। कहानी का नाम है चुग्गा। तो आइए बिरजू और चिड़िया की इस कहानी में आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। बिरजू सुबह सुबह फसल की रखवाली के लिए अपने खेत पर गया। खेत में मक्के की फसल लहलहा रही थी। मक्के की बालियां दूधिया दानों से भरने लगी थी। बिरजू के बापू ने कहा था कि पक्षियों को कच्चे दाने चुगने में आसानी होती है, इसलिए फसल की रखवाली का यही सही समय होता है। बिरजू ने मचान पर चढ़कर चारों ओर देखा। ठंडी हवा में मक्के के पौधे झूल रहे थे। आसपास ईख की फसल भी काफी हरी भरी थी। आसमान में पंछियों का झुंड गाता चहकता उड़ रहा था। बिरजू ने फिर अपने खेत पर नजर दौड़ाई। बहुत सारी चिड़िया दाना चुगने में जुटी थी। ओहो, दाना मिल गया है चुगने को। ठहरो, तुम्हें भगाने का उपाय है मेरे पास। बिरजू ने एक बड़ा सा टीन का डिब्बा लिया और लगा उससे बचाने। डम 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 डम। डिब्बे की तेज आवाज से बहुत सारी चिड़िया उड़ गई, लेकिन बहुत सी पर आवाज का कोई असर नहीं हुआ था। वे अब भी वहीं दाना चुगने में जुटी थी। अच्छा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और तरीका है। बिरजू ने झट से गुलेल उठाई और कुछ कंकड़ खेत में फेंके। इस बार भी बहुत सी चिड़िया उड़ी और खेत लगभग खाली सा हो गया। अब ठीक रहा। खेत जोते हम, बीज भी हम बोएं, फसल की देखभाल भी हम करें और खा जाती हैं ये चिड़िया। बिरजू नाराज सा होते हुए अपने आप से ही कहने लगा। अचानक उसकी नजर मचान के पास एक पौधे पर बैठी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया मक्के की बाली से दाने चुग रही थी। अच्छा, तो रानी जी यहाँ बच रही हैं। मचान से उतरकर बिरजू ने हाथ में एक कंकड़ उठाकर मारा। कंकड़ चिड़िया को लगा और दाना लेकर वह चींची करती उड़ गई। अब लौटकर नहीं आएगी। बिरजू वापस मचान पर जाकर बैठ गया, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर वह चिड़िया आसपास मंडराते हुए दिखाई दी और बिरजू के पीठ पीछे पौधों पर जाकर बैठ गई। बिरजू ने फिर से चिड़िया को डराकर उड़ाया और सोचने लगा कि यह बार बार उड़ाने पर भी वापस क्यों आ जाती है। देखना चाहिए यह कहाँ जा रही है, बिरजू ने सोचा और चिड़िया का पीछा किया। चिड़िया एक नींबू के पेड़ की टहनियों में जाकर बैठ गई। बिरजू ने दबे पांव जाकर देखा कि पत्तों के झुरमुट में एक घोंसला है और उसमें से आवाजें आ रही हैं, ची ची ची। कुछ लाल चोचे भी बाहर झांकती दिखाई दी। अरे, इसमें तो बच्चे हैं, बिरजू खुश होकर बोला। अब उसे घोंसले में बैठे 3 बच्चे दिखे, नन्हे नन्हे, कोमल कोमल। अभी उनके पंख भी नहीं उगे थे। तीनों बच्चे माँ को देखकर अपनी चोंच खोलकर और भी जोर से शोर मचाते हुए खाना मांग रहे थे और एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए इस होड़ में थे कि पहले खाना मिल जाए। बिरजू मजे से चिड़िया को अपने बच्चों को दाना खिलाते देखता रहा। मेरी माँ भी तो इसी तरह प्यार से मुझे और मुनिया को खाना खिलाती है, तो फिर इसे खेत से दाना चुगने के लिए रोकना गलत ही होगा। और बिरजू ने हाथ से सारे कंकड़ नीचे फेंक दिए। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब इस कहानी के बारे में आप और सोचना और हम आपसे मिलेंगे अगले रविवार एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।